ये बात तो हम सबने कहीं ना कहीं सुनी होगी कि अगर आपकी सोच, आपकी मानसिकता सही है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। पर क्या ये सच में इतना सीधा है? क्या सिर्फ सोचने का तरीका बदल लेने से हमारी दुनिया बदल सकती है? चलिए, आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि क्या मानसिकता ही सफलता की पूरी कहानी है या कहानी में कुछ और भी है। इस पूरी सोच की सबसे बड़ी समर्थक हैं साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक। देखिए, उनके हिसाब से दो तरह की मानसिकता होती हैं। एक है फिक्स्ड माइंडसेट, जहां सब कुछ बस नतीजे पर टिका है, अगर आप फेल हो गए तो समझिए सब बेकार हो गया। और दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट। ये हमें सिखाती है कि नतीजा चाहे जो भी हो, असल चीज तो कोशिश करने और सीखने की प्रक्रिया है। तो इन दोनों में मोटा मोटा फर्क क्या है? ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस और हमारी काबिलियत मेहनत से बढ़ाई जा सकती है। वहीं फिक्स्ड माइंडसेट वाले सोचते हैं कि यह सब तो जन्म से मिलता है, इसे बदला नहीं जा सकता। तो असली सवाल ये बन जाता है कि हमारी काबिलियत क्या मिट्टी की तरह है जिसे हम कोई भी आकार दे सकते हैं, या फिर ये पत्थर की लकीर है? और ग्रोथ माइंडसेट की ताकत को साबित करने के लिए कुछ ऐसी कहानियां हैं जो सच में हमें हैरान कर देती हैं। चलिए कुछ ऐसे ही लोगों की बात करते हैं जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। सबसे पहले बात करते हैं जेके रोलिंग की। जरा सोचिए, एक सिंगल मां जो सरकारी मदद पर गुजारा कर रही है, और उनकी हैरी पॉटर की कहानी को एक या दो नहीं बल्कि 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। या फिर स्टीफन किंग, उनके पहले नॉवल कैरी को 30 बार रिजेक्ट किया गया था। हालत ये थी कि उन्होंने उस मैन्युस्क्रिप्ट को उठाकर कूड़ेदान में ही फेंक दिया था। मतलब वो हार मानने के कितने करीब थे, आप सोच सकते हैं। और अब जरा इस नंबर को देखिए, 5126। जानते हैं ये क्या है? जेम्स डायसन ने अपना वो फेमस वैक्यूम क्लीनर बनाने से पहले इतने प्रोटोटाइप बनाए थे जो फेल हो गए। 5126 बार नाकामी। ये कहानियां सुनने के बाद तो यही लगता है कि अगर सही मानसिकता हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक मिनट रुकते हैं। क्या सिर्फ विश्वास कर लेना, क्या सिर्फ सही सोच रखना ही काफी है, या कहानी में कोई और भी पहलू है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं? लेकिन जब गरीबी जैसी कोई बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी हो, तो ये मानसिकता असल में कितनी मायने रखती है? और बस यहीं से ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। इन प्रेरणा देने वाली कहानियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। एक बहुत बड़े ग्लोबल सर्वे ने इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की कि भाई, ये मानसिकता, गरीबी और सफलता के बीच आखिर रिश्ता क्या है। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा सर्वे नहीं था। पीसा नाम की एक संस्था ने 73 देशों के करीब 1,68,000 स्टूडेंट्स का डेटा एनालाइज किया। मतलब इसके जो नतीजे हैं वो काफी वजन रखते हैं। अब ये चार्ट देखिए, ये अमीर और गरीब स्टूडेंट्स की पढ़ाई के बीच जो फर्क है वो किन वजहों से है ये दिखाता है। और यहां एक चीज साफ दिखती है, एक हिस्सा बहुत बड़ा है और दूसरा बस जरा सा। तो वो छोटा सा हिस्सा क्या है? वो है ग्रोथ माइंडसेट। और जानते हैं पढ़ाई में प्रदर्शन के अंतर पर इसका कितना असर पड़ता है? सिर्फ 3.2%। हां, आपने सही सुना, सिर्फ 3.2%। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी का जो लगभग 97% असर है वो सीधा सीधा किसी के सामाजिक और आर्थिक हालात से आता है। मतलब इस बात से कि वो अमीर हैं या गरीब। ये आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि जब गरीबी जैसी बड़ी चुनौतियों की बात आती है तो सिर्फ मानसिकता का जादू नहीं चलता। तो फिर अगर मानसिकता ही सब कुछ नहीं है, तो इस पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? कुछ आलोचक कहते हैं कि ये डेफिसिट थिंकिंग की वजह से है। मतलब ये दोष को सिस्टम से हटाकर उस इंसान पर डालने का एक तरीका है। तो ये डेफिसिट थिंकिंग है क्या? ये एक ऐसी सोच है जो मानती है कि जो लोग कामयाब नहीं हैं उनमें ही कोई कमी है, जैसे कि उनमें हिम्मत नहीं है या उनकी सोच सही नहीं है। और ये सोच गरीबी या भेदभाव जैसे बाहरी मुद्दों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। लेखक अल्फी कोन ने इस पर एक बहुत ही जबरदस्त बात कही है। वो कहते हैं, सबसे प्रभावशाली शिक्षा से जुड़े एक्टिविस्ट वो हैं जो सिस्टम को बदलने के लिए लड़ते हैं। इसके उलट जो लोग सिर्फ हिम्मत और जज्बे की बात करते हैं, वो उसी खराब सिस्टम को देखकर पूछते हैं, हम बच्चों को इसे बर्दाश्त करना कैसे सिखाएं? और जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। ये असली दिक्कतें हैं, जैसे गरीब इलाकों के स्कूलों में कम तजुर्बे वाले टीचर्स, पैसों की कमी, अच्छी लैब जैसी सुविधाओं का ना होना और क्लास में ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे होना। ये सब असली समस्याएं हैं। तो अब हम कहाँ पहुँचे? इसका मतलब क्या है? क्या हमें माइंडसेट की इस पूरी सोच को ही खारिज कर देना चाहिए?
शायद नहीं। कहानी थोड़ी और गहरी है। तो देखिए, हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक कहता है बच्चे की सोच को बदलो, उसकी मानसिकता को ठीक करो। दूसरा कहता है नहीं, उन हालातों को बदलो जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। और शायद सबसे जरूरी बात यही है कि ग्रोथ माइंडसेट एक बहुत काम का पर्सनल टूल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये उन बड़े सिस्टमिक बदलावों की जगह नहीं ले सकता जो गरीबी और आर्थिक असमानता को खत्म करने के लिए जरूरी हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि ग्रोथ माइंडसेट पर इतना जोर देना क्या ये लोगों के लिए एक मददगार जरिया है, या फिर ये हमें बड़ी और असली समस्याओं से भटका रहा है? इस पर सोचना तो बनता है।